राधे राधे प्रिय भक्तगुरु, जय शिवशंकर, जय माँ पार्वती। प्रिय भक्तगुरु, भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप स्नान करेंगे अमावस्या व्रत कथा। सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है। अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करना, दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन दान भी करना चाहिए। अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना की जाती है। इस दिन पीपल के वृक्ष की उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के वृक्ष में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। कहते हैं कि अमावस्या व्रत कथा का विशेष महत्व है, तो आइए सुनते हैं अमावस्या व्रत कथा। कथा सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय शिवशंकर जरूर लिखिएगा, जिससे हमें पता चले कि आप मेरी कथा को पूरा अंत तक जरूर सुने हैं। तो चलिए अब ध्यानपूर्वक कथा को सुनिए। अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उनकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी चित्रकू स्त्रियां औचिक गुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान भी थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का वरदान देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दाम्पत्य ने साधु से उसका उपाय पूछे। कन्या ऐसा क्या करे कि इनके हाथ में विवाह योग्य बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी दृष्टि अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूर पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पति प्रायरा है। यदि यह सुकन्या उस धोबन की सेवा करे और वह महिला अपनी शादी में इनकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा इनके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए तो इस कन्या का विधवा योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपने बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्थान रखा। अगले दिन से ही कन्या प्राप्त काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या मुंह ढक के अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबी उनके पैर पर गिर पड़ी। पूछने लगे कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चौका बर्तन क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई बातें सारे सोना धोबिन को बता देती है। अंत्य उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गए। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं भी पीपल का पेड़ मिल जाएगा तो उसे भांवर देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करूंगी। उस दिन अमावस्या था। ब्राह्मण के घर मिले पूरे पकवान की जगह उसने ईंटे के टुकड़े से 108 बार भांवर देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उनके पति की मृत शरीर में वापस जान आ गई। सोना धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा।
प्रेम से बोलो अमावस्या माता की जय हो, शिव शंकर भगवान की जय हो, माँ पार्वती की जय हो। तो प्रिय भक्तगणों, आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।